Subscribe to my channel and press the bell icon. आशा कृष्णा नाम मरी कह गए दास, स्पष्ट है। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारा। और हम आपको दर्शाना चाहते हैं, जीवन यापन के लिए तो भैया खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी करनी ही पड़ेगी। लूट मार करोगे, जो प्रवास बनवा रहे हैं ना, किसी के बाजू नहीं है, चाय की दुकान चला रहा है, उससे 10,000 रुपये ले रहे हैं। जो सब्जी बेच रहा है ठेल पर, कोई किसी की बहन है, पत्नी है, माँ है, जो भी है, उनसे भी ले रहे हैं। हर हफ्ते 1,000 रुपये ले रहे हैं। ये शिक्षा किसने दी है? आगरा में यही हो रहा है सब। हम तो कई वर्षों से पहुंचे ही नहीं है, और पहुंच के करेंगे क्या? हमारे द्वारा जो हर तरह से जागृत किया गया, और करने के बाद भी हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी से वहीं रहने वाले एक दूसरे से ठग रहे हैं। स्त्रियां बहुत जल्दी काम करती हैं ये। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर रुपया पैसा देने से, सोना चांदी चढ़ाने से ही कल्याण हो जाता तो धनवान देश अपना कल्याण करा लेते। तुम्हें हवा भी नहीं लगती, हमें हवा भी नहीं लगती। दुनिया में रुपया पैसा चमड़ी दमड़ी चलती है, सत्य के दर पर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, सेवादारों को पीछे हट जाना चाहिए, महापुरुषों को बैठा लो। तमाम एरिया खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई आयोजन तो 2 साल में होना था, 2 साल के लिए समय दिया हुआ था। समुचित रूप से जगह की व्यवस्था न होने के कारण महापुरुषों ने यहाँ व्यवस्था की है, और दिखाई भी दे रहा है तमाम इलाका है। कितना ही महापुरुष आ जाए, बैठने को स्थान मिलता है। अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे मिट्टी में, प्रेस क्रीज टूट जाएगी, तो कपड़े धुल के दोबारा क्रीज हो सकती है, लेकिन ये नर नारी का तन दोबारा मिलने वाला है नहीं, कोई नहीं जानता। ये कर्म से ही तो पता चलता है। जो बैठे हैं महापुरुष, सर से कपड़ा बांध लिया है, पसीना आया, और पसीना आने के बाद गर्मी का कोई असर होता ही नहीं है। हर चीज का तरीका होता है, तरीके से चलोगे करोगे तो जग हसाई नहीं होगी। हमसे मतलब नहीं है। हमने कई जगह लाखों की संख्या में कहा है, जहां तन की मौजूदगी है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आज तक हमने किसी को भी लेटर लिख के नहीं दिया, न जुबान से कहा है करो। अगर लेटर हम इश्यू करते, एक लेटर हमें केंद्र में देना पड़ता, जहां से ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एक कॉपी हम रखते, एक कराने वाले को देते। आज तक किसी कॉपी नहीं दी। सब अपने मन से क्या भोग रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने। फिर भी बचाव के लिए हमारे द्वारा कहा गया था, बिना प्रशासनिक परमिशन के आयोजन नहीं करना चाहिए। जहां से बिजली की लाइन गुजर रही है, बिजली की लाइन के नीचे पंडाल नहीं लगाना चाहिए। सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक का समय रखा है। 5 बजे तक जो स्थिति लोग बनाते हैं ना, उनके बारे में यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते। परिणाम सामने आता है, आएगा, बच नहीं सकता।
क्यों आप समझ सकते हैं, केवल दर्शन और वचन का ही खेल है ब्रह्मांड में। और हम तो हर कार्य चौकीदार बनकर, हमने कभी अपने कुछ माना ही नहीं है और ना ही कहीं बोला है। लगभग संसार के तौर पर 20 वर्ष हो गए। कम से अगर हम दान पाप भी लगाते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। जो आए सेवा के लिए, और सेवा वालों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उनके खेल है। कर्म करने को स्वतंत्र हैं, भोगने के लिए स्वतंत्र। और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। किससे कौन क्या वार्ता करता है, क्या नहीं करता है। शैतान टाइप के लोग स्त्री पुरुष होते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करते हैं। ये नहीं करते तूने पाप क्यों कमाया, पाप का भोग भोगना पड़ता है। अपराध का भोग संसार में भोगना पड़ता है। पाप महापाप का भोग भी इसी दुनिया में भोगना पड़ता है, जग जाहिर हो जाता है। शुरू से आने वाले महापुरुषों को तो हमने बचाने का ही प्रयास किया है। जयपुर में हम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में दाखिल रहे, SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रहे। अभी हमने ग्वालियर में घोड़ा था, अगर हम बीमार होते तो जयपुर में ही मृत्यु हो गई होती। बीमार कहीं नहीं, कौन बाबू की बैठे, इस तरीका नहीं है बैठने का। इन्हें उठाओ, बाकी से बैठा लो। ये तरीका बैठने का नहीं है, आपकी चौपाल नहीं है। इसी तरह से माहौल खराब होता है। जब तक स्वयं पर आप अनुशासित नहीं होंगे, स्वयं को अनुशासन में ढालना सीखो, मर्यादित रहो, तो घर परिवार में भी सफलता मिलेगी, बाहर भी मिलेगी। अनुशासन नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो कुमार्गी है, सतमार्ग नहीं मिल सकता। आ भी गए तो टिक नहीं सकते। गोत्र पवेलियन हमारा कोई स्वार्थ होता, ये जो निकल रहा है निकलता ही नहीं। कोई हम स्वाध्याय नहीं करते, कोई किताबें नहीं पढ़ते, न किसी से सुन के हम बोलते हैं, न देखा देखी जो आ रहा है सो आ रहा है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। अच्छा लगे तो संयम सतर्कता बरतो। रेनी सेनी करनी में परिवर्तन लाओ, तो आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी करते हुए संत बन सकते हैं, देवी स्वरूप बन सकते हैं। क्यों 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 और नोट कर लो, आपके महात्मा जी यहां बैठे हैं काफी, लेकिन ध्यान रखें संसार के तौर पर हम बीज बो रहे हैं, उसका सिला मिल रहा है। जब तक देवी स्वरूपा स्थिति हमारी नहीं बनेगी, देव स्वरूप नहीं बनेगी, तब तक परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। दुनिया के शास्त्र पढ़ लेना, पता चल जाएगा। जब यहाँ आते हो, हाथ के सच्चे लंगोट में पक्के, ईमानदारी, निष्ठा, वफादार, विश्वासपात बनेंगे तो समर्पण हो सकता है। और जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक वैराग्य का एक कतरा नहीं आएगा। वैराग्य आने पर ही परमात्मा की याद आती है, फिर परमात्मा में ही डूबना चाहते हैं और संसार से बचना चाहते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं।
वैदिक काल के इतिहास देख लो, वैदिक काल के पुराण देख लो, गीता भागवत देख लो, ऋग्वेद देख लो, यजुर्वेद देख लो, तमाम वेद पुराण हैं। और नहीं है तो समझ लो हमारी मौजूदगी ग्वालियर में 4 तारीख को लाखों लाखों की तादाद में महापुरुष कहां से आ गए, कोई परमिशन नहीं। वो कोरोना काल हावी है ही है, आगे फिर भी देखना पड़ा। ये भी समझना चाहिए जो कोरोना काल हावी है तो जो शिक्षा यहां मिल रही है इसी शिक्षा का स्मरण करें। जब दिशा खुल जाए, शासन प्रशासन अनुमति दे दे, जानकारी रखो, फिर आने में जिला प्रशासन को परेशानी नहीं होगी कि जिला प्रशासन अनुमति दे रखी है। बिना जिला प्रशासन अनुमति के आना होता है तो समस्या खड़ी होती है। और हमें भी थोड़ा ज्ञान है, आईपीसी सीआरपीसी रूल्स की हमको भी जानकारी, हमने पढ़ा है। इस कारण और हम कभी भी भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते। आने वाले महापुरुषों को भी हम समझाते, जानकारी देते हैं, फिर आपकी मर्जी है। अब की सब कोई सज्जन कुछ कहना चाहते हैं तो बताओ, क्या केवल खुद बीती भाषणबाजी नहीं चलती है। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जय जय। हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। धूप लग रही है तो कोठी में से निकल के आओ ही मत। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय ठाकुर डॉक्टर एपी सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। आप भारतवर्ष के क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आप भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आप वकालत करते हैं और वकालत से समय निकाल करके आप अपने व्यस्ततम जीवन से अनमोल समय लेकर के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममतामयी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में पधारी हुई सभी आत्माएं, वास्तव में मैं आप बीती के माध्यम से बता रहा हूं और पूरे अटल विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, पूरे 2000% सच बता रहा हूं कि जब से नारायण साकार हरि के दर्शन किए और ब्रह्मवाणी का श्रवण किया, उसके बाद कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं आया। भैंस आपने खड़ा कर दिया वकील साहब, आपको 2000% नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य 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 जो बोल रहा हूँ सत्य ही बोल रहा हूँ। परसेंट तो फिर तो रह गया 1,00,000%, 1 करोड़ लाख तो गड़बड़ हो गया। तो डिफेंस तैयार क्यों कर रहे हैं? हाँ जी प्यारी दुलारी साध संगत जी, क्योंकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आप देखते भी हैं और भी समाज में कई संस्था मिशन पंथ देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं जीवन में। कहीं चढ़ावा दान पात्र, बड़े बड़े दान पात्र लगे, चढ़ावा चढ़ रहा है,
कहीं सोना चांदी चढ़ रहा है, कहीं वस्त्र चढ़ रहे हैं, कहीं धूप बत्ती अगरबत्ती चढ़ रही है। पूरी तरह से मेरा कहने का अर्थ है नारायण साकार हरि के सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से पहले जो हम देखा करते थे, हम समझते थे वही दुनिया है, लेकिन सत्य के साथ में नारायण साकार हरि के दर्शन, क्योंकि यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई लाल पीले कपड़े वस्त्र दाढ़ी तंबूरा तिलक नहीं है। यहाँ साक्षात ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि बैठे हैं, इसलिए यहाँ किसी कुछ और अन्य चीजों की जरूरत हो ही नहीं सकती। ये चीजें जो आप देखते हैं ये उनकी अपने, मैं साफ कहूं, पूरे विश्वास के साथ कहूं, ये धंधे हैं उनके। धर्म के नाम पर जो धंधा चलाने का काम करते हैं वो ये चीजें जरूर करते हैं, लेकिन नारायण श्रीमान जी कहूं नहीं, जब सत्य की बात हो गई ना तो सत्य ही सत्य कहना चाहिए। एक शब्द कहो चाहे हजार कहूं क्यों कह रहे हो? सत्य ही सत्य। उस पद पर ले जाने वाला संस्कार ही तो है। अगर संस्कार न होता तो बाबूजी उस पद पर पहुंचना संभव, संस्कार न होता तो श्रीमान जी यहाँ पहुंचना भी संभव नहीं। आपके सम्मुख ठाकुर मिस्टर AP सिंह एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करते हैं, बाकी सारी सकूनत जो पर्चे था, दूसरे वकील साहब खड़े हैं, चंद्रशेखर जो ग्वालियर से आए हैं, ये भी ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। अब दोनों एडवोकेट हैं, फिर तो मामला पूरा बन जाना चाहिए। प्यारे दुलाई साध संगत जी, सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद आपको यहाँ लड्डू पेड़ा बर्फी की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि नारायण साकार हरि अपनी ब्रह्मवाणी से और दर्शन से ही आपको सब कुछ जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं पूरी कर देते हैं। और जो सत्य में के साथ में आने का आता है, श्रीमान जी मनोकामना होती पूरी कर देते हैं, सकारात्मक नकारात्मक ये कहना पड़ेगा। ये कहें अगर आपकी सकारात्मक विचारधारा है, सकारात्मक कर्म है, तो नीतिगत इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ऐसा बोलेंगे कि जुबान पकड़ने में कहीं पर भी कि आप तो वकील साहब ऐसे बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा वैसा नहीं हुआ। जुबान पकड़ने में देर नहीं लगती श्रीमान जी। तो यहाँ जब आप खड़े हैं स्थिर होके आप बताएं, जानकारी दें, खुद भी फिर क्या हुआ। प्यारे दुलाई साध संगत जी, सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ये हमारे वर्षों वर्ष की एक तरह से जो हमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, सकारात्मकता की है। और यहाँ सकारात्मक जब चीजें आप रखते हैं, इच्छा करते हैं, तो नारायण साकार हरि उन सभी को पूरी तरह से सभी कर दिया यार। नीतिगत के भी लाते, विधाता का विधान है। यहाँ कोई गुरु तो है नहीं, यहाँ कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो है नहीं, यहाँ कोई चढ़ावा तो है नहीं, यहाँ कोई भेदभाव तो है नहीं है। चिंता मत करो, आज शिवरात्रि है, पूरी रात भजन करना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों? जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम सामने आता है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ? प्यारे दुलारी साध संगत जी, सत्य के साथ में आने के बाद और जब से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण किया और उस पर आप जब चल पड़ते हैं,
जब यहाँ से ब्रह्मवाणी का श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने जीवन में उसका पालन करने लगते हैं, तो उसका कभी कहीं कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारायण सागर। जरा रुकेंगे माइक से बताओ ना। जी जी प्रभु। ठीक है, तो देखो अभी जो परसेंटेज बता रहे थे वकील साहब, गुणा भाग की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये है किसी माता पिता का बेटा कहीं गया था, अमेरिका वगैरह, लंदन वगैरह, वहां से पढ़ के आया, तो उस लड़के की माता श्री तस्तरी में 2 लड्डू लेकर आई, एक गिलास जल लेके आई, बेटा को लड्डू खिलाएंगे, जल पिलाएंगे। तो लड़के ने क्या कहा, मम्मी 2 लड्डू है कि हाँ, मैं इनके 3 बना दूं, 3 बना दूं। तो मम्मी ने सोचा लंदन इंग्लैंड पढ़ के आया है, कोई वक्त था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो किया इतिहासकार जानते, वहां से पढ़ के आया है, तो ये बता सकता है, वो बना सकता है 2 के 3। तब तक उसके पिताजी आ गए, वो भी सुन रहे थे। तो पिताजी ने क्या कहा, बेटा ऐसा है, 1 लड्डू तो तेरी माँ खा लेगी, 1 लड्डू मैं खा लूंगा, तीसरा तू खा लेना। सही बात है, तीसरा था ही नहीं, बनेगा कहां से? हवाई फायर नहीं करना चाहिए, पर क्या हुआ, नारायण साकार हरि की संपूर्ण। और सुनो, अब बकी साहब आ गए तो थोड़ी हमें राहत मिल रही है। अब क्या हुआ, 2 भगवान जी आ गए, ठाकुर साहब ने देख लिए, ठाकुर साहब की बैठक के सामने से जा रहे थे, ठाकुर साहब कुर्सी पर सो के आए और भगवानों से कहा, प्रभु ठहर लो, चले आए, बैठा ले चारपाई तक। भोजन के बारे में पूछा, भोजन, उन्होंने कहा जब रुके तो भोजन तो करेंगे ही करेंगे। अच्छी बात है, बहुत गौर समझने की बात है। हम देख क्या रहे हैं, लेकिन वो निकलता क्या है, वो होता क्या है, इस बात को समझो। बेवजह थोड़ी यहाँ समय बर्बाद करने के लिए आए, बर्बाद करने को नहीं आए। ग्वालियर में मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट खड़े हैं, जो ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। इनके पिताजी आए, जब इनके पिताजी मम्मी आए, जहाँ हमारा प्रभात था, वो सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, 2 साल से पेंशन लेके कोठी में पड़े हुए। बातों बातों में हमने बोल दिया, और वकील साहब के भाई जो IPS। Subscribe to my channel and press the bell icon.